और एक मैच हारा पाकिस्तान, हारा क्या बराबर हुआ मलेशिया के साथ। बड़ी बात है यार। और 8 टीमें इसके अंदर हैं। 8 है। पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में, बी ग्रुप में, ए ग्रुप बी ग्रुप का टीम है। ये मैं ये अच्छा भारत मैंने तो देखा नहीं है, मगर ये कि खबर मेरी नज़र से गुजरी। गजनफर को मैंने देखा हुआ है, गजनफर अली जिसने पहला गोल मारा था जापान के अगेंस्ट। जापान से भी फंस के खेलते हैं हम लोग, 3-2 हुआ ठीक है, पाकिस्तान ने 3 गोल मारे, मगर अम्माद भट्ट की कप्तानी में और राना वहीद जो वाइस कप्तान है उनसे भी मिला हुआ। तो बहुत बहुत मुबारक हो यार, आप मलेशिया के करते क्या ड्रॉ हो? करके चले गए। जीत कर आइए, जीत का सीजन चल रहा है, मारे हैं 2 दनादन। आपका मेरे ख्याल में शायद शायद न्यूजीलैंड से मैच है कल। अब तो 12 बज गया, हाँ कल ही मैच है। और देखना ये है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को कितने गोल से मारेगा। तो हॉकी क्योंकि नेशनल गेम है यार, और हॉकी पे जरा थोड़ी सी मालूमात रखनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक लेजेंड से मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान के हॉकी लेजेंड है जिनकी अकेडमी है यहाँ पे करीब में ही। अकेडमी का मैंने दौरा भी किया, 5 स्टार होटल बन रहा है वहाँ पर, बड़ी अकेडमी, बड़ी एक अकेडमी बन रही है वहाँ पर। और यकीनन स्पोर्ट्स जहाँ पे भी होता है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो वेल डन पाकिस्तान हॉकी, और इसी तरह लगे रहें, डटे रहें, और जीत कर भी आए, कोई सिर्फ खेलने मत जाए, जीत कर भी आए। हॉकी को खड़ा होना बहुत जरूरी है, हॉकी पे खड़ा होना जरूरी नहीं है, हॉकी को खड़ा होना जरूरी है। तो मेरी तो दुआएं नेशंस कप के साथ है कि अगर हिम्मत करें तो जीत भी सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टीम्स है नहीं इसके अंदर। यहाँ पर बड़ी टीम अर्जेंटीना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसमें, जर्मनी नहीं है, हॉलैंड नहीं है इसके अंदर। तो जो बड़ी टीम्स नहीं है इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ही बड़ी टीम है उसके अंदर, क्योंकि मलेशिया, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, न्यू साउथ वेल्स, घंटा, इनको जानता कौन है, मगर पाकिस्तान को सब जानते हैं, पाकिस्तान हॉकी को। तो पाकिस्तान हॉकी के लिए बेस्ट मौका है। ठीक है, ये किसी स्टैंडिंग में नहीं आ रहे कौन अभी, हमारा ठीक है। कप्तान कौन है आजकल? अहमद भट्ट है ना? अच्छा, अहमद भट्ट। अहमद भट्ट, अहमद भट्ट नाम है, अहमद भट्ट। अहमद भट्ट उनका नाम है, मैं भूल जाता हूँ। अबे हम वो नहीं अहमद भट्ट जानते। जुगाड़ याद रहती है इस्लामाबाद की मुझे। हम नहीं जानते। नहीं मैं जानता हूँ। अच्छा, जानते हैं। अहमद उसका अल्लाह का नाम शुक्र। याद नहीं रहता मुझे। अहमद वो सेटिंग याद आ जाती है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अम्माद भट्ट क्या करती हो उस बेचारे ने? आपका पाकिस्तान भी नहीं खेला वो तो। खेलेगा भी नहीं है, मतलब ये जुगाड़े। हुसैन तलत से ही बाहर आ जाए हम पहले तो। बहरहाल इंडिया और इंग्लैंड का मैच शुरू होने वाला है। गौतम गंभीर इस वक्त इंडिया में, इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ, उसमें साई सुदर्शन भी कुछ ना कर सके, ऋतुराज गायकवाड भी कुछ ना कर सके, और सबको मौका मिला थोड़ा थोड़ा। वाशिंगटन सुंदर को भी मिला, थोड़े से ईशान के यशु किशु ने रन मारे वहां पर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ लगा बंधा एक मैच था, आपस में एक दूसरे से खेल रहे थे। और अब सुना है कि कुछ फुटबॉल की ड्रिल्स भी करा रहे हैं मोनी मोकल, यही कुछ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी किया था, फुटबॉल की ड्रिल्स करा ली थी वहां पे जाके, ये कि 90 ओवर फेंकने के लिए बॉलर्स को बड़ी आसानी रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन तैयारियां सारी मुकम्मल है। इंडिया की भी, इंग्लैंड अपनी चीजें छुपके कर रहा है, कमरे में कर रहा है, कोने में कर रहा है, अपनी टैक्टिक्स किसी को बताना नहीं चाह रहा। ये जो दोनों मैचेस जो इनका अनऑफिशियल टेस्ट हुए थे, ये किसी नतीजे के बगैर बेकार रहे, कोई नतीजा इनका ना निकल सका, क्योंकि अनऑफिशियल थे, इसका कोई फर्स्ट क्लास इसकी, मगर ये कि एक तैयारी जरूर थी, और एक नई टीम की तैयारी थी। इसमें केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह पुराने हैं, ठीक है, सरफराज 100 मार के चले गए इंटर स्क्वाड के अंदर। ये देखने में शरदुल ठाकुर को 2 दफा मौका दिया, 1 दफा 0 पे गए। शरदुल ठाकुर ने तो 122 रन मारे हैं, मगर ये एक आदमी और है, इसको 2 दफा मौका दिया गया, 1 दफा 0 किया, अगली दफा में कुछ 19 रन किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कों को तैयारी करने का बेहतरीन अमल है। ठीक है, कोच वहां मौजूद नहीं है, जो एक सख्त कोच कहलाए जा रहे हैं, जो कौन कहलाए जा रहे हैं? ए टीम के कोच कहलाए जा रहे हैं, वो जबरदस्त कोच कहलाए जा रहे हैं। अब तक उनका मार्का जो है वो जो मिला है उनको T20 वर्ल्ड कप और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी है, जो वो समझते हैं कि उनके नाम से है, ठीक है, गौतम गंभीर के नाम से। मगर क्योंकि वो इस वक्त टीम के साथ नहीं है, जब वो टीम को ज्वाइन कर लें, मैं ख्याल में कल वल शायद वो ज्वाइन कर लें। कल हमने ये भी कहा था कि उनकी जो वालदा हैं, जो उनकी अम्मी जान है, जिनका नाम सीमा जहांगीर है, मेरे ख्याल में अब वो शायद आईसीयू से बाहर हैं और उनकी तबीयत बाहर है। और हमारी दुआ है कि यार अब क्या हो गया, तो मैं ये कह रहा हूँ हमारी दुआ है कि यार वो जल्द से जल्द उनकी जो साथ उनके वो बेहतर तौर पे कामयाब रहें अपनी सब चीज़ों के अंदर। गौतम गंभीर मेरे ख्याल में इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, कल या परसों में पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएगा, टेस्ट से पहले पहुंच जाएंगे। और अगर कोई ऐसे मामला हुए तो वहाँ लक्ष्मण तो है ही, आपको पता है, तो लक्ष्मण सारे मामला देख लेंगे। तो इंडिया की जो तैयारियां हैं वो बड़ी सुर्खियों में, ठीक है, और भले अनऑफिशियल हो, भले वो इंटर स्क्वाड के मैचेस हो। केएल राहुल
पे बड़ी जिम्मेदारी। कहा जा रहा है शुभमन गिल 4 पे नहीं खेलेंगे, 4 पे केएल राहुल खेलेंगे। अब ओपन करेगा कौन? साई सुदर्शन के बारे में कहा जा रहा है कि यार हो सकता है उनको टेस्ट कॉल हो जाए उनकी, क्योंकि उनके रन हैं, उन्होंने किए हैं थोड़े बहुत इंटर स्क्वाड में भी। तो कोई वजह नहीं कि साई सुदर्शन को भी ऊपर मौका दे दिया जाए। सरफराज ने अच्छी 100 रन किए। अब देखना ही है कि सरफराज का नंबर आता है या नहीं आता, जो कि मुझे तो नहीं लग रहा। ऋषभ पंत कप्तान है, वाइस कप्तान है। जब ऋषभ नायक कप्तान है तो सरफराज की कौन सी जुगाड़ लगेगी? मिडिल में आपने नीचे करुण नायर को रखा हुआ है, तो सरफराज एक जो है वो नुमाइशी खिलाड़ी नजर आएंगे। क्योंकि 5 टेस्ट की सीरीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि खेले, 2 में भी खेल सकते हैं, तीसरे भी खेल सकते हैं, ठीक है। मगर ये कि आप इंडिया को बड़ी आजमाइश मुझे नजर आ रही है इन टेस्ट सीरीज को लेकर। WTC का आगाज है, 5 टेस्ट की सीरीज है। एक ऐसी टीम है जिसमें मतलब वो नाम नहीं है जिनकी टीम घूमती थी। कोई बुराई आ जाता है, इन दोनों को खड़ा कर दो, किसको? रोहित और विराट को, इन दोनों को खड़ा कर दो, यही जवाब देंगे क्योंकि यही टीम के अब्बू हैं। तो अब अब्बू तो है नहीं, ठीक है। अब जो अब्बू हैं वो गौतम गंभीर है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीरीज बहुत बड़ी है। ICC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल का स्टार्ट है और यहाँ पर यकीनन इंडिया को वो इस तरह की स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी जो मैंने पिछले इंटरव्यू में सुना था रोहित शर्मा के मुंह से कि ठीक है हमारा हम गिरे हुए थे न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, वहां पे भी गिरे थे, मगर हम T20 में खड़े हुए। मगर 5 दिन के क्रिकेट में खड़े होने के लिए आपको 5 दिन की टांगे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लैंड लाइन से अगर हर्षित राणा खेले हों और उन्होंने 1 विकेट 99 रन दे के लिए हो और 30 रन बनाए हो सिर्फ, तो उसके ऊपर उनको रोक लिया जाए, बाकी टीम घर भेज दी जाए। इंडिया है कि बाकी टीम घर भेज दिया, हर्षित राणा को रोक लिया, तो ठीक है। मुझे भी पता है फर्स्ट क्लास में उनका एवरेज बहुत अच्छा है, 27-28 का उनका एवरेज है, 13 फर्स्ट क्लास बेंच पे। मैंने पूरा उनको रीड किया, मैंने अंदाजा लगाया कि अगर इसको रोका है, इन्होंने इतला दी है कि रोका है उनको, अगर रोका है उनको तो क्या वजह क्या है रोकने की? वजह ये ऑस्ट्रेलिया टूर है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया टूर भी बहुत बुरा था, 50 के एवरेज से 1 विकेट लिया उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला फर्स्ट क्लास जो इंडिया में उन्होंने फर्स्ट क्लास खेला, उस पर उनको रोका गया है कि यार ये बैटिंग भी अच्छी करता है, 100 भी मारे हुए वहां पे फर्स्ट क्लास के अंदर, 50-50 भी मान लेता है, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, तो ठीक है। मैं ख्याल में लड़का जवान है, कोलकाता नाइट राइडर से खेलता है, वो जबरदस्त परफॉर्मर है, एग्रेसिव भी है, मुझे एग्रेशन भी उसका अच्छा लगा। वो मतवातिर जो उसने ऑस्ट्रेलिया उसको बैकअप में रख लिया थोड़ा, फिर ठीक है। मगर आपने आकाशदीप को रखा हुआ है, आपने सिराज को रखा हुआ है, शुभमन गिल क्या करेंगे कैप्टन, ये भी देखा, बुमराह को रखा हुआ है, शार्दुल ठाकुर है। तो मैं शार्दुल ठाकुर आपके पास है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 5 बॉलर तो पहले ही थे। 18 के स्क्वाड में 19वां रोकने का मतलब तो यही हो सकता है ना, आपका तारा या तो आपके 1-2 बॉलर्स पे आपको शक है कि यार ये पूरा अच्छी तरह अभी फिट नहीं है, या फिर कोई ना कोई इशू जरूर है जो कि छुपाया जा रहा है अभी, वो तो जब मैचेस होंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ अब देखना ये कि इंडिया अपने पहले बैटिंग तो आप छोड़ ही दें, बैटिंग तो बड़ी जबरदस्त है। अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो उन्होंने बोला यार इंडिया को फेवर करेगी जगह ये, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो भाई गर्मी तो इंग्लैंड वालों के लिए भी बहुत होगी वहां पर, अगर इंडिया के लिए गर्मी है तो उनके लिए भी तो गर्मी होगी, वो भी तो गर्मियां देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गर्मियों में इंडिया की बल्लेबाजी बहुत अच्छी चलेगी, उनकी भी अच्छी चल सकती है भाई। बॉलिंग देखनी होगी कि बॉलिंग में कहां से निकालेंगे आप। मैं फिर ये कह के जा रहा हूं कि इंग्लैंड का बॉलिंग और बैटिंग दोनों जो अगर आप इनका मवाजना करें इनको, तो इंग्लैंड ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा स्ट्रेंथ का स्क्वाड है, क्योंकि ज्यादातर सीनियर प्लेयर्स के गिर्द घूम रही है उनकी टीम, जबकि इंडिया के साथ कप्तान ही बिल्कुल ही नहीं आया। उसकी हंसी निकल जाएगी पहले ही टेस्ट में, आप समझ गए हंसी कौन सी होती है वाली, कि मतलब जो काबू में नहीं रहता कि यार अब क्या करूं मैं, अब तो हाथों से निकल गया सब कुछ। तो वो वाली हंसी नहीं देखने जा रहा शुभमन गिल की। मैं चाह रहा हूं कि वो कुछ फैसले करें तो एज कैप्टन करें, एज कोच उनको कोई गौतम गंभीर अगर पहुंचेंगे तो वो टीम को चलाएंगे, और अभी तो यही है। उसके अलावा थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे यार, टीम बाहर से नहीं चलेगी, लोग कह रहे हैं आप लोग, चलेगी। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर पे भी बात किया करें भाई, कितनी किया करें, करते तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर पे। पाकिस्तान का T20 में तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि वहां तब्दीलियां आ गई हैं। अब अगर आप कहते हो ODI क्रिकेट में क्या होगा, अभी आप कह रहे थे साइम अयूब के हवाले से कि साइम अयूब जो है अब T20 में बाहर हो जाएंगे अगर 2-3 रन नहीं किए। ऑप्शंस बहुत आ गए, फरहान आ गया, हाँ फरहान आ गया, साइम 10 करोड़ में बिक जाता, मसला हल हो जाता। हसन नवाज है, फखर जमान खुद खड़े, मोहम्मद हारिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है भैया, अब तो यकीनी तौर पर उसके पास तो ये तो अंगूठे है ना। हाँ, ये तो परफॉर्म करेगा तो खेलेगा ना यार, अगर परफॉर्मेंस के खेलेगा तो फिर वही है कि फिर बाबर आजम रिजवान को खिला लें हम।
तो वही खेलेंगे। T20 में अभी ये सवालात क्यों हो रहे हैं आकिब भाई से? इसी चक्कर में तो सवालात हो रहे हैं। आकिब भाई को चाहिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करें उससे पहले। आकिब भाई से मेरी गुजारिश है, पंखे वाले का बिल क्लियर नहीं हुआ है भाई, जरा बताते हैं। नहीं, मैं आकिब भाई देखिए यार, मुझे पता है आप कि आप वो पंखे लगवा दिए उन्होंने पिच आपसे पर। पंखे जब से छीने गए आप खुद पंखा बन गए, ठीक है। सही है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही उन लोगों को बोला करें ऑफ द रिकॉर्ड जो पूछना है पूछ लो, मैं ऑन द रिकॉर्ड में जवाब नहीं दूंगा इसका भाई। जो पूछ रहे हैं साइड में आके पूछ लो, मेरे पास कोई गिदर सिंह की थोड़ी है कि ये परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। 4 साल कप्तानी दे दी, खत्म हो गया। आकिब भाई ने मना कर दिया है, मना कर दिया है आकिब भाई ने। पूछो मुझसे यार, और क्या चाहिए? आकिब भाई के पास रोकने की अगर ताकत होती तो रोक चुके होते। तो जिनको परफॉर्मेंस ना देने की वजह से बाहर किया गया है, वो भले दुनिया में कहीं देकर आ जाए परफॉर्मेंस, वो किस काम की? 2% की होगी भाई। अबे पैसे तो कोई भी कमा लेता है भाई, पैसे तो कपड़े पहन के भी कमा लेता है आदमी, कपड़े उतार के भी कमा लेता है आदमी, ठीक है। पैसा कमाना थोड़ी इस बात की, जब पैसे ज्यादा मिल जाना इस बात की सर्टिफिकेशन थोड़ी है कि आप अहल है इस चीज के। जब आपने अपनी नाअहली साबित कर दी 4 साल में, तो आप 4, 5, 6 गेम से या पैसे मिलकर आप अहलियत कैसे साबित करेंगे? अगर आपकी अहलियत का आपने ऐसे ही जांचना है कि यार तू कहीं पे भी जाके मार दे, हम तुझे खिला लेंगे, तो भी ठीक है यार। अगर आपने अहलियत इस तरह जांचनी है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके जहां पर उनके अपने लोग ना खेलते हो, तू जाके खेल ले। तू जाके खेल ले। बल्कि यूं आसान लफ्जों में कहूं कि हमारा बोझ अगर एरन फिंच उठा रहा है तो हम क्या करें भाई? तालियां बजानी चाहिए कि हमारा तो, हमारे लिए तो तू बोझ था भाई। एरन फिंच के लिए तू ग्रेट है, तू वहीं खेल। तो मैं कह रहा हूँ 72 लड़के हैं उसमें पाकिस्तान के जो गए लिस्ट में, तो 72 लड़कों में 71 का तो 71 की भी तो बात कर लो। सिर्फ 72 में की बात करोगे तुम, तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान कि इसमें ना खुदनुमाई है, ना पाकिस्तान को कोई शोहरत मिल रही है इसके अंदर। क्योंकि जब पाकिस्तान के नाम पे तुम खेल रहे थे, जब तो तुमने दलील करवा दिया। बिल्कुल। अब तुम इज्जत किस बात की कमा रहे हो? पैसे से इज्जत थोड़ी होती है कोई भाई। पैसे से अगर इज्जत हो रही होती तो फिर पता नहीं कितने लोगों की इज्जत होती, ठीक है। तो पैसा तो इज्जत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपने कमाया है वो आपकी इज्जत है। इज्जत तो आपकी उतर गई है। इज्जत मतलब खेल में, वैसे नहीं बात कर रहा, खेल में तो इज्जत उतर गई है आपकी। अब आप कहीं पे भी जाके 4 चांद लगाने की कोशिश करो मेरे घंटे से। तो बात यह है कि पाकिस्तान में जब ये ओडीआई भी तो अब सुना है, वेस्ट इंडीज वाले भी खत्म कर रहे हैं। अबे तो ये करेंगे क्या? ना ये ओडीआई ना अब टेस्ट पता नहीं कब होंगे, अगले साल होंगे, वो अगस्त सितंबर में होंगे, अगस्त में होंगे। साउथ अफ्रीका आएगी, मारेगी फिर पकड़ के इनको जी। बबूमा आएगा तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बबूमा पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान हार के जाएगा, हारेगा हारेगा हारेगा, इज्जत रखेगा, इज्जत रखेगा। नहीं बबूमा ये वाला आदमी है नहीं। बाबर उस सीरीज में सेंचुरियां करेंगे। किसमें? जो बबूमा आएगा। बाबर ने पूरे टेस्ट देखा है, ये WTC का फाइनल नहीं, WTC का पूरा फाइनल देखा है उसने, सुनने में आया पूरा फाइनल देखा, बहुत मुतासिर हुआ है। कह रहा है ऐसी सेंचुरी मैं करूंगा जैसी मार्करम ने की है चौथी इनिंग। भाई कह रहा है मैं 136 नहीं, मैं 156 बनाऊंगा चौथी इनिंग में जितवाने में। बबूमा ने दलील कर दिया कि ऐसे खेलते हैं क्रिकेट। उन लोगों को जो ग्रेट और किंग कहलाने के काबिल नहीं है, लोग बिला वजह दिखाया है उसने। लोग बिला वजह जो है कंपैरिजन लेकर आते हैं यार कि वो उसने रन कर दिया भाई T20 में, वो सूर्यवंशी से कर लो। अरे भाई कैसे कर ले जो 40-40 बॉलों पे 100 मार रहे हैं लोग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखकर आप टेस्ट क्रिकेट में बबूमा से कर लो। कुछ लोग कहते हैं अरे बाबर ग्रेट है, भाई बबूमा का एवरेज पता है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? या उसने सिर्फ कप्तानी से नहीं अपनी बल्लेबाजी से कितना आम रोल प्ले किया, ये पता है आप लोगों को? नहीं, ये तो पता ही नहीं होगा, ये थोड़ी पता होता आप लोगों को। काश पता हो जाए ये सब आपको, तो आपको फिर पता भी चल जाए कि कहानी क्या है, कैसी है, किस तरह से। बहरहाल देखते हैं ये सारे मामलात। लेकिन यार ये बड़ा बुरा हुआ है, ये जो बहुत सारे कवर रख लिए हैं, हर्षित राणा को भी कवर रख लिया है यार। हर्षित राणा ने वहां तो अच्छी बॉलिंग की थी पहले टेस्ट में, पर मैंने कहा था कि वो पटकता है। प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। प्रसिद्ध कृष्णा तो अब फर्स्ट चॉइस हैं। सिराज का कमबैक हो गया, रोहित शर्मा ने एक दौर में यूजलेस कह दिया तो उनको शायद वनडे क्रिकेट से एग्जिट हुई थी, टेस्ट क्रिकेट से भी होनी चाहिए थी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी। बुमराह, सिराज, आकाशदीप, अर्शदीप, बड़े मतलब बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उधर भी ब्राइडन कार्स है भाई। नहीं मेरा इंडियन स्क्वाड अपनी जगह डिस्कस करने में, उधर भी ब्राइडन कार्स है जिस पर जरा नजर रखनी होगी। जेमी ओवर्टन है, उस पर क्रिस वोक्स तजुर्बेकार, उस पर भी नजर आपको निगाह रखनी होगी। और एक बंदा और है उनके पास,
वो नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तेज है यार, कौन? एक है और इंग्लैंड के पास भी बताऊंगा जरा, याद आता है तो। वो भी बड़ा जबरदस्त है, मैं आपको नहीं नहीं, बताऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखिए, इंग्लैंड की खेली हुई साइड है, उन्होंने हाँ कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऐसा कोच मिल गया हो जो डिक्टेशन जिसको डिक्टेशन अच्छा आता हो, वो अपना गेम खेलते हैं। सही बात है। इंडिया के साथ इस वक्त जो मसाइल का जो सबब बनेगा, मैं आपको यहाँ ये तो नहीं खुला बता दूं, वो गौतम गंभीर का रवैया, उनका डिक्टेशन, उनका एग्रेशन, जॉश टॉम उनका फिलॉसफी अंदाज, जी उनकी फनकारियां, ये इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो माहौल उनकी कोचिंग में नजर आ रहा है, मैं आपको बताऊं, ये रोहित और विराट के जाने के बाद अब उनको लगाम देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब वो अपनी लगामें सब पे डालेंगे। उनकी इस लगामें डालने से नुकसान क्या होना है? नुकसान ये होना है कि मैंने जब तुझे प्लान दिया था, तूने क्यों नहीं किया? तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो आजादी नहीं है, अब वो कॉन्फिडेंस ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है दिखा दे कॉन्फिडेंस कोई। 100 रन करना कोई ये एहलियत नहीं है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, कौन किसने कर या दिया? 200 मार देना ये भी कोई एहलियत नहीं है कि यार आपको आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। भैया 100-200 रन एहलियत साबित नहीं करते, एहलियत साबित करता है बबूमा। ये होती है एहलियत के मौका आया तो रबाडा। ठोक दिया पकड़ के। रबाडा वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ एहलियत ये प्रूव करनी है कि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन रीसेंट टाइम्स कगिसो रबाडा। तो गौतम गंभीर थोड़ा सा स्कूल माइंडसेट है, नर्सरी के बच्चों की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने लोग वही रखे जो सुनील गावस्कर तो कुछ लोग नहीं कहेंगे, उन्होंने वही रख लिए हैं जो अब उनको सलाम करेंगे, वरना उनकी टीम का हर बच्चा रोहित और विराट का नाम लेता था, अब वो रखे ही नहीं उसने। अब किसका नाम लेंगे? गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, माला जपते रहो। मेरी ख्वाहिश होगी कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे इस सीरीज में, ख्वाहिश होगी ना। मैं कंफर्म, मुझे अभी भी यकीन नहीं है इस बात का, नहीं है यकीन। उसकी वजह ये कि इंग्लैंड यहाँ पर है अपनी स्ट्रेंथ के साथ, वो अलग बात है कि कुदरत खेल रहे, ये वो अलग बात है कि मुशीब सकलैन भाई का कुदरत का बॉलिंग तो पूरी है ना, बॉलिंग तो पूरी है ये यार उनके पास, इंडिया के पास भी बॉलिंग पूरी है। मसला इंडिया को अपनी बैटिंग लाइनअप में आ सकता है, क्योंकि इंग्लैंड यार बॉलिंग को इनकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी पूरी थी। केएल राहुल जो है, केएल राहुल कौन सी व्हाइट वॉश जहाँ न्यूजीलैंड पे हुआ, तीसरे दिन खेल शुरू हुआ, वो तो घर के अंदर हुआ ना, ये इंग्लैंड है, यहाँ बॉलर हिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच जीते थे, उसके बाद दोबारा से नहीं। पिचेस थी बिल्कुल, आप समझे नहीं? मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी जिस अंदाज से गंभीर ने अपने आप को प्रोड्यूस किया टीवी पे, ये आराम से बैठा ना वो, चिल हो। अबे ये कौन सा अंदाज है? क्या है ये? क्या फिल्म चल रही है? या खामोश बैठने के को पैसे ज्यादा मिलते हैं तुम्हें, या इशारों से तुम समझाने की कोशिश करते हो? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो शुक्री कोनाट कौन है, ये जानता है कोई? साउथ अफ्रीका के कोच को क्या कर रहा था? वो रो रहा था बैठ के, वो जीतने के बाद रो रहा था बैठ के। सही बात, उसने उन सब लोगों को रुला दिया जो खिलाफ थे साउथ अफ्रीका की जीत के। सही बात है। जिस तरह विराट ने रुलाया सबको, चोक करेगी, चोक करेगी, चोक करेगी। अबे वहां पे चोक डाली। बेन स्टोक्स भी बॉलिंग कर रहा है भाई, बेन स्टोक्स भी बॉलिंग कर रहा है, ये भी आप लोग जरा देख लीजिएगा। पहले वो बॉलिंग कर नहीं रहा था, लेकिन इस बार मैं उन्हें भी कहूंगा कि बेसबॉल का बड़ा शोर है। नहीं खेलेंगे बेसबॉल यार, खेले ना, जरा तगड़ा आए ना, ये 5.5 ओवर से आए, जरा पता चले कम से कम बॉलिंग में चैलेंज मौजूद है इंडिया। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की बल्लेबाजी नहीं है, न्यू कमर्स भी हैं, उसमें केएल राहुल भी हैं जिनका इंग्लैंड में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में। शुभमन गिल कॉम्पैक्ट है, लेकिन अब तक इंग्लैंड में वो जो भी खेले, वो स्कॉट बोलैंड का कैच, वो उस पर रोना भी मचा था, हमारी राय आज भी वही है यार, वो कैच था नहीं। साई सुदर्शन को आप जो फाइनल था लास्ट WTC का अभी वाला, सुदर्शन को आप लेके चक्करों में लगे हुए। करुण नायर कमबैक कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर मजबूरी का सौदा है, ये मजबूरी का सौदा है। हम ही शोर मचाते थे कि उसको यूं नहीं किया, अब गंभीर ने उसको रखवा लिया कम से कम के आजा भाई। गंभीर ने तो गंभीर पे टोपी आ रही थी तो उन्होंने कहा भाई तेरे टेन्योर में इसको खिला दे एक बार। गंभीर ने नहीं लिया उनको, हाँ लिया तो किसी और ने, लेकिन वो ज्यादती का शिकार, अब बचाव के लिए लिया अपने। हाँ तो ठीक है, अब बचाव के लिए अच्छी बात है ना, बचाव करे। शार्दुल ठाकुर वो भी पूरे 5 टेस्ट के तो खिलाड़ी नहीं लगते मुझे, जो फिटनेस उनकी है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वो खेलेंगे 2 से 3। बुमराह को आपने बड़ा आसानी से इस्तेमाल करना है, आगे एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप भी है, क्योंकि आपने भी देखना है कि यार किसको कितना इस्तेमाल करना है। सिराज
प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बड़ा मुश्किल होगा 2 ओवर ये, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उन पे डालने की कोशिश की जाएगी कि भाई ये तू तेज भी है, तूने बड़ा इंतजार भी किया है, तूने क्रिकेट भी बहुत खेली है। हर्षित राणा को रोक लिया। आकाशदीप, मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ा इंप्रेसिव रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसका भी राउंड द विकेट जब ये इसने बॉल करी है बड़ी जबरदस्त करी। इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट जरूर है। हाँ ये है कि जैसे एक साहब मुझे कह रहे थे वहाँ आजकल बहुत धूप निकल रही है, 30 टेम्परेचर चल रहा है। अबे 30 हर वक्त थोड़ी रहेगा कोई। अगर 30 इंडिया की बैटिंग के लिए रहेगा तो इंग्लैंड की बैटिंग के लिए भी रहेगा। अगर इंग्लैंड के बॉलर पिटेंगे तो इंडिया के बॉलर भी पिटेंगे। ऐसा थोड़ी है कोई वो पॉपकॉर्न थोड़ी खाते हैं कोई वो इंग्लैंड वाले देखो जो रूट की फॉर्म अच्छी तो- चल रही है, अभी वनडे में चाहे चली लेकिन चल रही है, उसके तो बाद ये अजीब रूप इस से रन सीरीज नहीं हो रहे को होते हैं। इतना बड़ा जो बताया जा रहा है ना, इतना बड़ा इतनी करके जो बड़ी बताया है जा नहीं रहा अभी ये। इतनी बड़ी टीम इंडिया उतरी नहीं है इंग्लैंड में इस वक्त, ये बता दूं मैं आपको। इतनी नहीं बड़ी टीम बन के नहीं उतरी जितनी बड़ी बताई जा रही है इंग्लैंड की टीम वहां पर। तो स्ट्रेंथ अगर आपने देखनी है तो वो इंग्लैंड के फेवर में है। मैं इंडिया के फेवर में इसलिए नहीं बोलूंगा। हाँ हालात थोड़े कि यार, मुनाफिक है क्योंकि सीनियर प्रोज नहीं है, लेकिन impact बहरहाल की कमी डिलीवर है। कर सकते बुमराह से तुम कितनी विकेट चक्कर में हो, तो बुमराह को क्या नकारा करने के मूड में लगे देखिए हो फिर क्या? खेलेगा कौन उसके साथ, साइड पर सिराज खेलता है, ये फिर बुमराह उसके आता है तो यकीन होता है विकेट लेगा, मगर बुमराह कितने मैचेस में तुम्हें विकेट दे देगा यार? हाँ मतलब 20-20 आउट थोड़ी इससे करेगा वो। थोड़ी है कोई यार। हाँ ये बात तो ठीक है। कुलदीप यादव, हाँ कुलदीप यादव को सही रखा है, वो टेस्ट में भी प्रेफर कर रहा है भाई उसको। ये बात यार वो जो तारीफें कर रहे हैं ना, हाँ। वो मियां मिट्ठू वाले गेम चला रहा है वो। क्या करे फिर, किसको मतलब ये रवैया मैंने कभी उसका देखा नहीं है। किसका गंभीर का? शुभमन गिल बहुत अच्छे कप्तान है, वो गंभीर कह रहे हैं ना। ये वो कह रहे हैं कुलदीप यादव। हाँ तो वो बैक करे खेलना भी है यार। शुभमन गिल के मतलब वहाँ भी अच्छी कर रहा था ना जीटी में, भले हार गए लेकिन जीटी में तो अच्छी कर रहा था ना, कम से कम कर तो रहा था। जवान का बच्चा, और क्या करे, अच्छी कप्तानी अभी देख लेंगे। तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो बनाना है ना उसको। होगा इंग्लैंड में एक। भाई अब सबसे बड़ा टेस्ट आ गया ना गिल का। गिल को पाला है, पोसा है, जवान की। आप देखें कि शुभमन गिल इंडिया की कप्तानी कर रहा है, स्ट्रेट अवे तो नहीं कहें कि वो जीत, लेकिन इस सीरीज में उसकी कप्तानी का ही सबसे बड़ा टेस्ट है। फिर उसकी बैटिंग, आपने अगर वो वो फ्रंट से बल्लेबाज लीड बना दी करेगा। 30-32 के एवरेज पे, आपने किसी की ख्वाहिश पे उसको कप्तान बना दिया। हाँ। वो भी तैयार हो गए कि मुझे हाँ, ड्रॉप तो नहीं किया जा बिल्कुल ऐसा ही है। रहा। अवे में उनका एवरेज कोई नहीं है। हाँ इंग्लैंड में उनकी कारकिर्दगी अरे यार थोड़ा सा कम से कम इस बात को, इतनी बड़ी टीम वो है याद यार है ना, इंडिया नरम की, और विकेट, स्विमिंग गिल विकेट मिला बताई था थी। आपको। जी पंत को ही बना देते कप्तान। अगर आपने घोड़े पे ही सवारी करनी थी तो पंत से बेस्ट कोई भी नहीं। वाइस कप्तान है। नहीं तो वो जुगाड़ लग रही है ना फिर वो। हाँ वाइस जुगाड़ कप्तान लग रही बनाया हुआ है ना उसको। अच्छा फिर एक जो खिलाड़ी आपके लिए बन सकता था कुछ, श्रेयस अय्यर, उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया आपने कि तू हमें पसंद नहीं है। क्यों क्योंकि नहीं है? तू बदतमीज है। तू केकेआर की टाइम से बदतमीजी कर रहा है मेरे से। अय्यर के चक्कर में लगे गंभीर ने, मैं सिर्फ गंभीर का नाम इसलिए ले रहा हूँ, गंभीर ने क्रेडिट अय्यर को भी नहीं दिया हुआ केकेआर की जीत का। किसको दिया है? टीम एफर्ट थी, खुद ले लिया। टीम एफर्ट बुमराह की इंजरी की वजह से ही तो कवर रखा है ना भाई उसको। तो बात सीधी सी है यार। अबे एंड्रू फ्लिंटॉक ये को अब ये बच्चे अगर कुछ मुआवजा कर जाए, हाँ मुआवजा कर जाए फिर तो फेवर में जा सकती है सीरीज। मुझे नहीं लगता कि यार ये वो सीरीज होगी जिस पर आपने कांटा बिछाया हुआ है। अच्छा कि मछली आ जाएगी, कांटे में चढ़ जाएगी। बेन स्टोक अपनी नफ्सियात का आखिरी WTC खेल रहा है, अपने नफ्सियात में आखिरी बॉलिंग भी करा सकता है वो, सेट है वो। कर रहा है वो। हाँ तो कर रहा है ना, पहले नहीं कर रहा था ना। अभी जब कोई अच्छी टीम जाती है तो बॉलिंग नहीं करता वो उन्होंने हमारे आखिरी खिलाफ तो 22 बहुत साल के किया बाद उसने। जिम्बाब्वे को मारा है। हाँ अच्छी बात है ना, मार दिया। तो इंग्लैंड से डरना चाहिए। हाँ ये बात भी सही ये है। भी मतलब ब्राइडन कार्स है, जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, सैम मिल, अबे वो तो सारे कलाकार हैं वो तो। बिल्कुल अब ये अलग बात है कि किसी बच्चे की लॉटरी लग जाए। बिल्कुल आकाशदीप की लग सकती है हाँ, मेरी बिल्कुल। नजर में। हर्षित पे अगर आपने सवारी करी तो 50 का एवरेज मैंने ऑस्ट्रेलिया का बता दिया उसको आपको, ठीक है। और इससे पहले जब वो यहाँ खेले थे, यहाँ पर एंट्रा स्क्वाड में खेले या इंग्लैंड लाइंस के खिलाफ खेले, तो उनका एवरेज देख लें आप, एक विकेट थी 99 रन से का, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तजुर्बा उनको जरूर हो गया होगा इंग्लैंड की कंडीशन का। हेडिंगले एक ऐसी जगह है जहाँ पर कौन था वो हेडिंगले के जमाने का, मुझे जिम लेकर कौन था वो, किसी जमाने में वो बड़ी जिम लेकर 10 विकेट्स ली थी ना, जिम लेकर वहाँ का रील जिम लेकर।
तो अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ ली हुई थी माशाल्लाह। एम्पायर भी अपना टफ सीरीज जरूर है शुभमन गिल के लिए। मुझे बहुत टफ है भाई। मुझे थोड़ा सा अफसोस है उस बच्चे के ऊपर यार। क्यों, क्या हो गया, उसने क्या कर दिया? इसलिए कि यार उसकी उम्र है नहीं अभी। तो कब करेगा? क्रिकेटर की यही उम्र है भाई। उसको पहले घर का माहौल मतलब शादी वादी होने देते फिर उसको यार, ताकि उसको पता होता कि यार क्राउड, बस क्राउड ही छेड़ता है उसको। कि घर से जब मैं लड़कर आऊंगा तो स्टेडियम में ग्राउंड में परफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब ये जब ग्राउंड में परफॉर्मेंस होगी तो घर जाके करेगा क्या? हाँ, घर जाके क्या करेगा फिर? ये करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, कुछ अब तो करेगा। तो अब यहाँ देखना है कि इंडिया अपनी पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 क्या उतारता है। कल इस पर बात करेंगे, फिर देखते हैं यार क्या निकल कर आता है। अभी क्योंकि 1-2 दिन है यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा माहौल बनेगा तो यार बड़ी सीरीज है, इस पे बात मैंने करेंगे। सिर्फ वो बात जो मेरे अपने मुशाहिदात नजर आ रहे हैं वो मैंने शेयर करी है आपसे। आप अपनी राय का पूरा रखते हैं अपने कमेंट हाँ, रखे भाई, दे सकते हैं इसके ऊपर। चाय दे सकते हैं, जो चाहे दे। अच्छा, चाय दे सकते हैं। थैंक यू यार, लव यू यार। आपको बहुत बहुत मतलब बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे थे? कोई बधाई नहीं है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है हॉकी का, वो देखना है। हॉकी का? अच्छा चलो, वो देखेंगे भाई, वो देखेंगे पाकिस्तान और इसका। एक मिनट अभी है।